दोस्तों हमारी इस दुनिया में हर दिन बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। इनमें से कुछ घटनाएं तो नॉर्मल होती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं बहुत चौंकाने वाली भी होती हैं। दोस्तों मैं आज आपसे ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में बात करूंगा जो बहुत रहस्यमयी थी। इन रहस्यमयी घटनाओं के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च भी किया गया, लेकिन रिसर्च का कोई नतीजा नहीं निकला और इन घटनाओं के ऊपर राज आज तक बना हुआ है। दोस्तों रहस्यमयी घटनाओं की लिस्ट में पहली जो घटना आती है वो है लटकती हुई लाश की। कूपर फैमिली ने साल 1950 के आसपास टेक्सास में एक पुराना घर खरीदा। उस घर में पहली रात जश्न मनाने के दौरान उनके पिता ने परिवार की फोटो ली। इस फोटो में दो बच्चे अपनी माँ और दादी की गोद में बैठे हुए थे। इस फोटो को डेवलप होने के बाद जब पूरा परिवार फोटो को देखता है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फोटो में परिवार के साथ एक लटकती हुई लाश भी दिखाई दे रही थी। Audio preview. दोस्तों दावा किया गया कि ये फोटो लेने के वक्त ऐसी वहाँ कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव के साथ किसी ने कोई छेड़छाड़ की हो, लेकिन कूपर फैमिली ने इससे इनकार कर दिया। बाद में फोटो की सच्चाई जानने के लिए कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन अब भी इस बात पर रहस्य बना हुआ है कि आखिर वो लटकती हुई लाश किसकी थी और वो फोटो में आई कहाँ से। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरी घटना आती है ब्लैक डाहिला मर्डर केस। ब्लैक डाहिला मर्डर केस लॉस एंजलिस के सबसे पुराने Audio अनसुलझे preview. मर्डर केसों में से एक है। अमेरिका में रहने वाली एलिजाबेथ शॉर्ट को ब्लैक दहिला नाम दिया गया। 15 जनवरी 1947 को एलिजाबेथ की हत्या कर दी गई थी। एलिजाबेथ की जब लाश मिली तो वो आधी कटी हुई थी। उसके शरीर पर बहुत सारे घाव के निशान भी थे। उसका मुंह और कान पर चीरा लगा हुआ था। दोस्तों चौंकाने वाली बात ये थी कि तकरीबन 60 लोगों Audio ने उसकी हत्या preview. का जुर्म कबूला था, जिसमें ज़्यादातर मर्द थे, पर इनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। दोस्तों ये अपने समय का सबसे चर्चित केस रहा है और इस घटना पर फिल्म भी बन चुकी है द ब्लू दहिला नाम से। दोस्तों ये घटना अभी भी एक राज बनी हुई है। दोस्तों इस लिस्ट में तीसरी घटना आती है कटे हुए पैर की। 20 अगस्त 2007 को सैलिस सागर के समुद्री तट पर उस समय हड़कंप मच गया जब वहाँ Audio बहुत सारे preview. इंसानी कटे हुए पैर पाए गए। दोस्तों इसमें से कई पैरों की पहचान हो गई, लेकिन कई पैर ऐसे भी थे जिनकी पहचान नहीं हो पाई। दोस्तों अनुमान लगाया गया कि ये कटे हुए पैर किसी बोट एक्सीडेंट या समुद्र में हुए प्लेन क्रैश में मरे हुए लोगों के हो सकते हैं। इसके अलावा अनुमान ये भी लगाया गया कि कुछ समय पहले क्वाड्रा आइसलैंड के प्लेन क्रैश में मरे हुए 4 लोगों के ये पैर हो सकते हैं। Audio preview. दोस्तों पैरों पर किसी तरह के निशान नहीं थे, पर किसी मर्डर या फिर किसी टॉर्चर के बाद की गई हत्या से इनकार भी नहीं किया जा सकता था। 26 दिसंबर 2004 को आई एशियाई सुनामी की घटना से भी इस घटना को जोड़ा गया, लेकिन आखिर तक ये घटना राज ही रही कि आखिर ये कटे हुए पैर किसके थे। दोस्तों इस लिस्ट में चौथी जो घटना आती है वो है झील के दैत्य की। माना जाता है कि स्कॉटलैंड की लोच झील में एक दैत्य Audio रहता है। preview. ये रहस्य 1933 में पहली बार तब सामने आया जब झील में एक दैत्याकार जीव को देखने की बात कही गई। इससे पहले भी वहां के निवासियों ने झील में दैत्य के देखे जाने की पुष्टि की है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में इसे डायनासोर की प्रजाति का एक विलुप्त जीव बताया गया है, जो गहरे पानी में रहता है और कम ही सतह पर आता है। दोस्तों ये कोई दैत्याकार जीव या Audio कोई डायनासोर preview. था, ये रहस्य आज तक बना हुआ है। दोस्तों इस लिस्ट की आखिरी घटना है आसमानी बिजली का रहस्य। 1638 को सेंट ब्रांक्स के एक चर्च को जोरदार आंधी का सामना करना पड़ा। इस दौरान चर्च से एक आसमानी बिजली टकराई। दोपहर का समय होने के कारण चर्च में प्रार्थना करते हुए 300 लोगों से भरा हुआ था, जिसके कारण 4 लोग इसमें मारे गए और 60 बुरी तरीके से घायल हो गए और बिल्डिंग को भी बहुत नुकसान हुआ। दोस्तों लोग बताते हैं Audio कि इस preview. घटना से पहले काफ़ी घना अंधेरा छा गया था। एक तेज रोशनी चर्च और उसमें बैठे लोगों को नुकसान पहुंचाकर वापस चली गई। एक पत्रकार के मुताबिक स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि एक शैतान ने जुआरियों को बुलाने पर इस घटना को अंजाम दिया। असल में क्या हुआ था इसे लेकर आज भी अटकलें लगाई जाती हैं। कई लोगों ने इस घटना के तह तक जाने की कोशिश करी, लेकिन उनके हाथ Audio कुछ नहीं लगा preview. और ये रहस्य रहस्य बनकर ही रह गया। दोस्तों ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनका राज आज तक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो
प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।